नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। दोस्तों, कहते हैं हारा वही जो लड़ा नहीं, कहते हैं हारा वही जो लड़ा नहीं। दोस्तों, जब जून में नोटिफिकेशन आया था तब मैंने कहा था कि 99% ये चांस है कि अक्टूबर में पेपर नहीं होगा, और उसी समय मैंने कहा था कि इस अक्टूबर में एग्ज़ाम होने वाला है, इसको मानकर आप मैदान मत छोड़ना। अगर मैदान छोड़ दिया तो अक्टूबर में आपको लगेगा कि ये तो एग्ज़ाम और आगे चला गया, अब मैं क्या करूं। उस समय आपको जो रिग्रेट होगा, जो दुख होगा, वो जो पश्चाताप होगा, उसके अलावा आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा, मलाल के अलावा आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। तो इस बार आरपीएससी आपके ऊपर मेहरबान है, इस बार एक मौका आपको और दिया है। जो एग्ज़ाम सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल जारी किया है, जो एग्ज़ाम सब्जेक्ट वाइज फरवरी और मार्च में होने थे, वो अब लगभग जो है मई में चले गए हैं। कुछ छोटे एग्जाम को छोड़कर एक हिंदी का एग्ज़ाम है जो मार्च में है, बाकी सारे एग्ज़ाम जो है मई में चले गए हैं। तो मैं दोस्तों अब भी कहना चाहूँगा कि ये जो गोल्डन चांस है, ये जो गोल्डन मौका है, ये अब भी वापस जो है नहीं आएगा। अब भी आपके हाथ में जो है तलवार आपके हाथ में है, मैदान आपके सामने है, तैयारी आपको करनी है, साहस आपको करना है, जो है संघर्ष आपके जीवन का है, ये आपको करना है। अब भी आप जो है मैदान जीत सकते हैं, जंग जीत सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी बार बार मौका नहीं देती है, और विशेषकर इस युवा अवस्था में ये मौके बार बार नहीं आते हैं। इसलिए दोस्तों, अपने सारे अस्त्र शस्त्र तैयार कर लीजिए, सारे जो है जो भी अपनी तरफ से जो आपको तैयारी करनी है, मतलब करो या मरो का नारा आपके सर पर होना चाहिए, चारों तरफ जो है गुंजायमान होना चाहिए कि बस मेरे को किसी भी हालत में इस असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी में एक सीट चाहिए। ये जिगरा होना चाहिए, ये जिद और ये जुनून होना चाहिए। अगर ये आपके अंदर नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। मैंने 2 बार कहा था, मैंने कहा कि 7 जनवरी को पेपर 3 की डेट जरूर आई है, लेकिन सब्जेक्ट की डेट पॉसिबल ही नहीं है कि फरवरी और मार्च में हो जाए, क्योंकि इस दौरान इतनी सारी जो है सारे स्कूल, सारे कॉलेज वगैरह इतने सारी चीज़ें बिजी रहते हैं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो सेम वही हुआ कि फरवरी और मार्च में नहीं होकर अब एग्जाम कहाँ गया है, मई में गया है। और ये सबसे बड़ा गोल्डन चांस है उन नए विद्यार्थियों के लिए जो अब भी सोच रहे हैं कि मैं अब कर सकता हूं, या अब भी हिम्मत कर रहे हैं, क्योंकि एक महीने से भी ज़्यादा टाइम है आपके पास। 1 महीना और 6 दिन है, ठीक है, 1 महीना और 6 दिन है। इसमें आप पेपर 3 को पढ़ लीजिए अच्छे से। बाकी पेपर 3 कैसे तैयार करना है, शाम को सुनील सर आपको बहुत शानदार पूरी रणनीति के साथ बताएंगे, ठीक है। तो 1 महीने में आप आसानी से तैयार कर सकते हैं, और सब्जेक्ट के लिए आपको कम से कम 4 महीने मिल जाएंगे। दोस्तों, मैं मानता हूं कि अगर 2 भी महीने मिल जाएंगे, पहले थोड़ा बहुत बेस तैयार है, अगर 2 महीने भी केवल सब्जेक्ट पढ़ना है, केवल सब्जेक्ट को अच्छे से करना है, 2 महीने में भी जो है आसानी से असिस्टेंट प्रोफेसर निकाला जा सकता है। आपको तो 4 महीने मिलेंगे। इसलिए हुंकार भरनी है दोस्तों, तैयार हो जाओ, ऐसा मौका वापस नहीं आएगा। जो भी अपना सारा डेडिकेशन है, पूरा होल डेडिकेशन, पूर्ण समर्पण के साथ आप लग जाओ। ये एक बार दोबारा चांस दिया है आरपीएससी ने आप सभी को, और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको तैयारी में मतलब इतनी अधिक बारीकी से तैयारी करनी है, साथ में वापस कुछ किताबें भी पढ़नी है, साथ में नोट्स को बारीकी से पढ़ना है, ठीक है। ये रणनीति अगर आप अपनाएंगे तो जरूर सफल होंगे। अभी हम देखते हैं टाइम टेबल जो जारी हुआ है, डेट वाइज क्या टाइम टेबल जारी हुआ है, उसके बारे में हम बात करेंगे। जो पुराने विद्यार्थी हैं, जो पहले से लगे हुए हैं, अब आपको अपनी कमजोरियों पर काम करने का मौका मिल गया है। अब आपको जो है पेपर 3 को तैयार करने का अच्छा मौका मिल गया है। अब आपको जून, ये अगर मान लो ये दिसंबर वाली नेट नहीं होती है तो जून नेट के लिए आपको मौका मिल गया है। तो पूरी संभावनाएं हैं, बस आपको देखना है कि आपके लिए कौन सी संभावनाएं अच्छी है, और आप में किस प्रकार जो है आप अच्छा तीर मार सकते हैं और अपने निशाने को साध सकते हैं। तो ये साधना करनी है, ये तपस्या करनी है अगले मई तक, कि किसी भी रूप में जो है हम पूर्ण डेडिकेशन के साथ, होल डेडिकेशन के साथ लगे रहें, कोई किंतु परंतु जो है नहीं हो, और आसपास की जो सारी चीज़ें उसको मैनेज करके बस एक ही जो है अर्जुन की दृष्टि की तरह आपको चलना है। दोस्तों, ये मौका शानदार आपको आरपीएससी ने दिया है, शानदार चांस दिया है कि सब्जेक्ट जो है पेपर 3 अलग है, इसको पढ़ के अभी निपटा दो और फिर केवल सब्जेक्ट में लगे रहना है। तो इसका एक फ़ायदा ये भी होगा कि अच्छे जो कैंडिडेट है, अच्छे जो पढ़ने वाले कैंडिडेट हैं, उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि अब कंपटीशन भी थोड़ा सा बढ़ेगा इसलिए क्योंकि स्टूडेंट खूब मेहनत करेंगे। अब नए विद्यार्थी भी जो है आराम से कर सकते हैं, वो भी आएंगे, वो भी मैदान में आएंगे, और वो भी आराम से अगर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ तैयारी करते हैं, स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करते हैं, वो भी जो है आराम से क्रैक कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं जो अपना टाइम टेबल विषयवार जारी हुआ है, ठीक है। अब ये मत सोचना कि अब मई से भी आगे जा सकती है। अब अगर ये सोचेंगे तो फिर भी आप जो है वैसे ही बाहर हैं और बाहर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब अगर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ
पूरी तन्मयता के साथ, एक जो है नए जोश के साथ आप लग जाते हैं। जिन्होंने अभी छोड़ रखा था कि कम समय में नहीं कर पाऊंगा, तो वो विद्यार्थी भी कर सकते हैं, ठीक है, आराम से कर सकते हैं। सटीक रणनीति होनी चाहिए, सटीक कंटेंट होना चाहिए, और बस एक दिशा आपकी राइट होनी चाहिए। राइट दिशा हो, 4D की थ्योरी है कि आपका जो है डेडिकेशन, डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन और आपका जो है शानदार जो आपकी एकाग्रता है, ये सारी चीज़ें हैं आपके अंदर, तो आप आराम से कर सकते हैं। बस हिम्मत करना पड़ेगा, हौसला बड़ा करना पड़ेगा, एक ऊंची उड़ान भरनी पड़ेगी। जो भी सारी ताकतें हैं जो आपको रोक रही है, उन ताकतों से पार पाना है, ठीक है, उन ताकतों को हराना है और अपने आप को जो है विजेता बनाना है। ये मौका मैं बार बार कर रहा हूँ। मैं आज से 1 साल पहले मैंने इस बात को कहना शुरू किया था कि ये मौका वापस नहीं आएगा, ये मौका वापस नहीं आएगा। दोस्तों, मेरी बात आपको याद रहेगी कि सर ने कितनी बार, 50 बार कहा था कि ये गोल्डन चांस है, ये वापस नहीं आएगा। मैं कह सकता हूँ, तैयारी करना आपके हाथ में है, हम तो दिशा दे सकते हैं, गाइडेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो दिशा जो है तय करनी है, रास्ता जो तय करना है, दिशा हम बताएंगे, रास्ता जो तय करना है वो आपको करना है, आपकी मेहनत से करना है। खूब पसीना बहाना है, खूब एकाग्रता के साथ, पूरी सीटिंग के साथ, पूरी कैपेसिटी के साथ, होल डेडिकेशन के साथ आपको अब तैयारी करनी है, राइट। चलिए बात कर लेते हैं क्या क्या सिलेबस, कब कब क्या क्या डेट आई है, फटाफट टू द पॉइंट। हालांकि आपके पास ये न्यूज़ पहुंच गई होगी, ठीक है। मैं एज ए इन्फॉर्मेशन, एज कि हम और आगे कैसे बेहतर कर सकते हैं, इसके ऊपर सब्जेक्ट वाइज भी मैं वीडियो लाऊंगा आगे, ठीक है। अभी हम केवल कॉमन बात कर रहे हैं। शाम को सुनील सर आपको पूरी डिटेल्स के साथ कि 1 महीने की रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर देखो, फटाफट मैं बात कर रहा हूँ सब्जेक्ट वाइज डेट की, ठीक है। ये आपके सामने डेट है, देखो हिंदी की जो डेट है वो क्या है। हिंदी की डेट आपके सामने ये 17 मार्च 2024 संडे को हिंदी का पेपर है। बाकी इसके साथ छोटे छोटे सब्जेक्ट है बहुत सारे, स्कल्पचर है इसके साथ में। बाकी लाइब्रेरी साइंस, लॉ, एग्रीकल्चर, जियोलॉजी, एग्रीकल्चर, पेंटिंग, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, पंजाबी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग एंड म्यूजिक, तबला, मिलिट्री साइंस, म्यूजियोलॉजी, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट एंड सिंधी, जेनोलॉजी एंड गारमेंट प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट। इसका जो डेट है 31 मार्च को है, संडे को, ठीक है। छोटे छोटे एग्जाम हैं, ये 31 तारीख को निपटा देंगे ये। फिर सीधा जो बड़ा एग्जाम है, फिर सीधा बड़ा एग्जाम जो है पॉलिटिकल साइंस का है, ठीक है। ये सीधा बड़ा एग्जाम पॉलिटिकल साइंस का कब है, 16 मई 2024। तो हिंदी के अलावा जो बड़े सब्जेक्ट हैं सब में आपको जो है टाइम मिल जाएगा, बहुत शानदार आपको सब में टाइम मिल जाएगा। फिर है हिस्ट्री, हिस्ट्री का यहाँ पर देखो 17/5/2024, ठीक है। हिस्ट्री की डेट क्या है यहाँ पर 17/5, 16/5 को पॉलिटिकल साइंस, 17/5 को हिस्ट्री। एंड हमारा ज्योग्राफी कब है, 18/5 को है। कब है ज्योग्राफी, 18/5 को है। शानदार आपके पास गोल्डन चांस है और खूब शानदार मौका मिल जाएगा। इसके बाद में फिजिक्स, संस्कृत एंड पबेट जो है ये 19/5 को है, 19 मई को है, राइट। इसके अलावा और देख लेते हैं कौन से सब्जेक्ट है सारे। देखिए अकाउंट्स एंड बिजनेस, ABST और बॉटनी और ड्राइंग एंड पेंटिंग्स, ये 20 मई को है, ठीक है। उसके बाद में इंग्लिश लिटरेचर की अगर हम बात करें, इंग्लिश लिटरेचर कब है, इंग्लिश लिटरेचर की अगर हम बात करें, इंग्लिश और जूलॉजी दोनों 21 मई को है। फिर केमिस्ट्री है, राजस्थानी है, एग्रीकल्चर, पेंट, उर्दू, म्यूजिक, मैथमेटिक्स, म्यूजिक तक ले, ये 22 तारीख को है। मैथमेटिक्स 23 तारीख को है। मैथमेटिक्स के साथ में एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक 23 को है। इकोनॉमिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मतलब इकोनॉमिक्स और EAFM का जो एग्जाम है वो नहीं, इकोनॉमिक्स मतलब EAFM है, इकोनॉमिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, EAFM की 23/5 डेट आई है, ठीक है। उसके अलावा बाकी अप्लाइड आर्ट भी 23 को है। लाइब्रेरियन, एग्रीकल्चर, एंटोमोलॉजी कब है, 24/5/2024 को। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है 28/5 को। इकोनॉमिक्स है 29/5/2024 को है। इकोनॉमिक्स 29/5/2024 को है। फिर सोशियोलॉजी, एग्रीकल्चर, ठीक है, 30/5/2024। फिजिकल ट्रेनिंग एंड इंस्ट्रक्टर 31/5/2024। साइकोलॉजी और आर्ट, हिस्ट्री, एग्रीकल्चर, वापस एग्रोनॉमी, ये 1/6 को है। होम साइंस और फिलोसॉफी सबसे लास्ट में है, 2 जून को है, ठीक है। होम साइंस ये 1 जून को है और ये सबसे लास्ट में होम साइंस और फिलोसॉफी ये 2 जून को है, ठीक है। ये अपना एग्जाम का शेड्यूल है। तो दोस्तों अब वापस लग जाना है, ठीक है। आपके सामने जो है सारा एक शानदार खुला मैदान दे दिया है कि पूरा अपने आप को तपा कर आइए, पूरे अपने आप को तैयार करके आई है, पूरी जो युद्ध की विदा है उसको सीख कर आई है। इतना टाइम आपने RPSC ने दे दिया है। अगर
इसके बावजूद भी आप बाहर होते हैं तो आपके अंदर बहुत बड़ी कमी है, आपकी रणनीति में कमी है, आपके कंटेंट में कमी है, आपके पढ़ने के तरीके में कमी है, स्मार्ट स्ट्रेटजी में कमी है। तो कुछ ना कुछ कमियां हैं, उसको पहले से ही पहचान लेना, बाद में हाथ में केवल मलाल रहेगा, रिग्रेट रहेगा। और कहते हैं कि इस दुनिया का सबसे बड़ा दुख जो है वो पश्चाताप है, तो वो नहीं होना चाहिए। चूंकि आरपीएस ने एक और मौका दिया है तो हमारी तरफ से भी आपके लिए एक और शानदार मौका है। वो मौका क्या है यहाँ पर कि अब आपको अंतिम प्रहार करना है। विषयवार टाइम टेबल जारी होने पर हमने 20% ऑफ दिया है, सारे कोर्सेज पे नहीं है, केवल असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर थर्ड जीके बैच पर है और ज्योग्राफी एक्सक्लूसिव बैच पर 20% ऑफ है। और यहाँ पर ठीक है, और असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर थर्ड का हमारा टारगेट बैच और सुपर 500 बैच चल रहा है, उन दोनों पर आपको ऑफ है, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। एग्जाम आपको कोड कौन सा डालना है, कोड 20 डालना है, कोड डालना है एग्जाम 20 डालेंगे तो 20% की छूट हो जाएगी। साथ में सक्सेस टेस्ट सीरीज है और साथ में ज्योग्राफी की अभ्यास टेस्ट सीरीज है, इन दोनों पर भी एग्जाम 20 कोड आपके लग जाएगा, दोनों पर आपको छूट मिल जाएगी। तो ये छूट अगले 2 दिन के लिए है, आज 3 दिन के लिए, आज कल और परसों के लिए 3 दिन में इस लाभ का आप फायदा ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये अंतिम प्रहार आपको करना है, अंतिम प्रहार सोच समझ के करना है, पूरे डेडिकेशन के साथ। पूरी जो आपकी ताकत है और जो आपकी कमियां हैं दोनों को पहचानना है कि मेरे अंदर शक्ति क्या है और मेरी कमी क्या है, तो चीजें आपके सामने क्लियर होगी और आप अच्छे से इस रणभूमि में आप जीत पाएंगे। और ये रणभूमि वापस 5 साल बाद में आने वाली है, क्योंकि 2 साल 3 साल 2 साल तो अभी इसको पूरा होने में लग जाएगा, इंटरव्यू वगैरह बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस चलेगी, तो अगले 5 साल बाद में नई वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, वो 6-7 साल में पूरी होगी। तो ये अंतिम प्रहार आपको करना है। आप सभी को विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।